अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात इस अंदाज में रखूंगा, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। आज खासतौर पर तमाम मुंबई, महाराष्ट्र और खासतौर पर गवंडी शिवाजी नगर के लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए आया हूं। कल मैं देख रहा था टेलीविजन पे एक गुलाबी रानी कुर्ला से निकलकर गवंडी के इलाकों में गमछा पहनकर एक रुपट्टा ओढ़कर कि मैं शिवाजी नगर गवंडी से इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए आया हूं कि इस गवंडी शिवाजी नगर में ड्रग्स माफियाओं का इतना बड़ा जमघट है और बच्चे वहां पे ड्रग्स के आदतों में मुब्तला है, कई घर बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए उन घर को बचाने के लिए मैं शिवाजी नगर गवंडी से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। अब मेरे मन में एक सवाल आया, कुछ साल पहले वो कुर्ला के आमदार थे, तो हमारा कुर्ला कुरैश नगर से लेकर हमारे कई इलाके के अंदर ड्रग्स माफियाओं का राज चलता था। हमारे कई बच्चे ड्रग, चरस, अफीम ऐसे मामलात के अंदर कुर्ला पुलिस स्टेशन में पकड़े जाते थे। कई पेरेंट्स परेशान थे, स्कूल के बच्चे परेशान थे। लेकिन जैसे वो यहां से चले गए तो चीता कैंप, ट्रॉम्बे इलाके के अंदर ड्रग्स का बड़ा जमावड़ा आ गया। वहां पे हमारे पेरेंट्स, बच्चे, मस्जिद, मदरसे और कई लोग वहां परेशान हो गए और कुर्ला के अंदर थोड़ी राहत हुई। अब अचानक में गवंडी याद आ गया, तो मेरे मन में ऐसा प्रश्न आया, कई लोगों के मन में प्रश्न आया कि ये किसी ड्रग्स माफिया रैकेट ने तो नहीं कहा कि आप इधर से इलेक्शन लड़ो, और हमारे सरदार को कहा कि आप सरदार आइए और यहां से लड़िए। बड़ी अजीब बात लगी कि मैं ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए आया हूं, और आप अगर उनका रिकॉर्ड देखेंगे, कुछ ही महीने पहले या कुछ ही साल पहले उनका दामाद ड्रग्स के अंदर पकड़ा गया। कुर्ला के लोग जब वो जीते थे, कुर्ला के किसी भी लोग से पूछिए, तो वो लोग इनको नुक्कड़, एक सीरियल आता था उसका खोपड़ी करके बुलाया जाता था। अब सबको पता है कुर्ला में कौन चरस पीता है, कौन गांजा पीता है, कौन ड्रग्स लेता है, कि क्या क्या होता है यहां पर, सब कुर्ला का बच्चा बच्चा जानता है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि विकास के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए नहीं, गार्डन अच्छे बनाऊंगा नहीं, स्कूल अच्छे बनाऊंगा, लेकिन ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए मैं आया हूं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं खासतौर पर गवंडी शिवाजी नगर के लोगों से, मेरे कुरैश बिरादरी के भाइयों से, कम से कम 10 से 15 हजार घर है हमारे। मैं अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं से कहूंगा, मैं जितने भी मस्जिद और मदरसे से कहूंगा, अपील करूंगा कि आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए। मुद्दा क्या है? अब मैं कल घूम रहा था, घूमते घूमते मेरे एक दोस्त ने कहा कि हाजी भाई, हम पूना से जब आते हैं तो भेंडी बाजार के इलाके में जब जाते हैं, ऐसे कुछ मुसलमान इलाकों में जब जाते हैं, तो वहां पर भीड़ की होती है, रात भर लोग घूमते हैं, रात भर चहल पहल रहती है, रास्ते पे पब्लिक नजर आती है, वो अपने घर नहीं जाते क्या? तो मैंने उनसे मुस्कुरा के कहा कि भाई साहब, वो उनकी मजबूरी है। ये हमारा दुख है कि कुछ साल पहले हमारे जो लोग पूरे महाराष्ट्र भर में, यूपी, बिहार, झारखंड और कई कई जगह से, हर स्टेट से लोग आके जो बसे, जो महाराष्ट्र के लोग जो भी थे वो भी यहां पे स्थानिक थे, उनके छोटे छोटे घर थे, घर छोटा था, माँ बाप, उनकी शादी हुई, 10 बाय 10 के घर में रहने लगे, फ्लैट में रहने लगे। अब 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 4 बेटे हो गए। और वो बेटे होने के बाद जब उस माँ बाप ने उनके बच्चों की शादी सोची, एक शादी होकर एक भाई ने अपनी दुल्हन लाए, तो 3 भाई घर से बाहर हो गए। वो उनकी मजबूरी है, वो बाहर नहीं घूम रहे, वो मजबूरी है उनकी कि उनका घर छोटा है। पर्दा लगाकर माँ बाप सो रहे और दूसरे पर्दे में वो भाई अपनी बीवी को लेकर सो रहा है, आराम फरमा रहा है। और उस डर से, उस वजह से वो 3 बच्चे
बाहर घूम रहे। उनकी मसला है कि उनके पास घर नहीं है। मैंने शिवाजी नगर गवंडी के लोगों को जब देखा, कुछ 10-12 साल के अंदर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आरोप लगाए, लेकिन अच्छे कार्यों को सलाम है। वो किसी भी पार्टी का नेता हो या किसी भी दल का हो। कुछ लोगों ने कहा कि इनलीगल घर बन रहे, कई नोटिस जारी की गई, कई सारी चीजें हुई, लेकिन वहां पर मैंने जब देखा जिसके छोटे मकान थे उनके डबल माले के मकान हो गए और कई ऑफिशियल हो गए। और ऑफिशियल होने के बाद जो रास्ते पे बच्चे भटक रहे थे वो 3 भाई अपने घर में जाके आराम से सोने लगे। ये काम ऐसे लोगों ने, वहां के स्थानिक आमदार ने किया। कुछ दिन पहले हमारे सज्जाद नुमानी साहब ने एक बयान किया। बड़े आलिम है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है, लाखों लोग उनको मानते हैं, कई लोग उनके मुरीद हैं। मैं सज्जाद नुमानी साहब से एक सवाल रखूंगा। आपने 2 रोज 3 रोज पहले एक बात कही कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो मुनाफिक है, वो इस्लाम से खारिज है। उनका हुक्का पानी यानी खाना पीना बंद कर दो, उनका बाइकाट कर दो, उनको घर से निकलने मत दो, उनसे कोई सामान लेना देना मत करो, और वो इस्लाम धर्म से खारिज है। इस तरीके की सज्जाद नुमानी साहब ने बात की। मुझे भी शौक हो गया कि डायरेक्ट लगता अल्लाह की तरफ से उनको फरमान आया होगा। इतने बड़े आलिम हैं, रात में सोए होंगे, फरमान आया होगा और उन्होंने कह दिया कि जो कोई भी किसी पार्टी के अंदर होगा और इस तरीके से चीज होगा तो वो इस्लाम से खारिज। बड़ा अच्छा फतवा उन्होंने निकाले। कम से कम इतने बड़े आलिम ने सोचना चाहिए कि इस तरीके की फतवा देने से पहले कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों के अंदर, कई यूपी के अंदर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग हैं, हाजी अराफत यहां पर है, ऐसे कई लोग जिन्होंने मस्जिदों के, मदरसों के, वक्फ बोर्ड के लिए हर वक्त अपनी आवाजें बुलंद की, कौम के लिए, हक के लिए लड़े। और उसमें मैं भी एक मुसलमान हूं। आप तो डायरेक्ट फतवा दे रहे हो कि हम इस्लाम से खारिज यानी हिंदू हो गए। तो आप यह भी बता दो कि इनको मदद करने की जब बात करते हैं तो मुझे यह भी तो बता दो, हिंदुस्तान की जनता को यह भी बता दो किसको मदद करना चाहिए, किस पार्टी को मदद करना चाहिए, किस व्यक्ति को मदद करना चाहिए। आपने तो नहीं कहा, आपने महाराष्ट्र के जिलों के नाम तो कह दिए, लेकिन यह भी तो कहो कि जिस इलाके में 8-8, 9-9 मुसलमान खड़े हो रहे, उस इलाके में किस आमदार को मदद करना चाहिए। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, आपने डिसाइड कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार की पार्टी, बीजेपी यानी देवेंद्र फडणवीस जी की पार्टी, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे जी की पार्टी, आपने इनको मुनाफिक और वो सारी कुछ बातें रखी। तो मेरी आपसे विनती है, तो आप किस पार्टी के तरफ मुसलमानों को रुझान दे रहे हो, डायरेक्ट कहिए, उस पार्टी का नाम लेके कहिए, उस पार्टी में किस आमदार को वोट देना है वो भी कहिए। अभी आप मुझे बताइए, एक बंदा गवंडी में 3 टर्म लड़ रहा है, मुसलमानों के लिए जो मसले ऐसे कई है उसको हल कराने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ एक बंदा जाकर वहां पे खड़ा हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, उसको जिताना चाहिए या पहले वाले आमदार को जिताना चाहिए या और किसी पार्टी से खड़ा हुआ उसको जिताना चाहिए। कई पार्टियां, अरे मुसलमान पार्टी अगर आपके सामने जाती है तो आप कहते हैं कि बीजेपी का दूसरा पार्ट है। खाली नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो वो पार्टी सही है या और कौन सी पार्टी सही है, इसके बारे में भी उन्होंने जल्द से जल्द महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से कहूंगा, महाराष्ट्र के 30 लाख खटिक समाज के लोगों से कहूंगा, मैं ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल के तमाम सिलसिले के लोगों से कहूंगा, तमाम दरगाहों से कहूंगा, तमाम मस्जिदों से कहूंगा, तमाम मदरसे से कहूंगा कि ऐसे उलमा जिस तरीके से बयान करते तो बाकी के उलमा और बाकी के लोग चुप क्यों रहते। उनसे पूछो सज्जाद नुमानी जी से कि आपका इरादा किस तरफ है, आप किसकी तरफ मुखातिब हो, आप किसको मदद करना चाहते हैं, और हम अगर आपकी बात सुने तो आप मुझे बताइए हम कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। ये इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे लीडर है
जो अपने खुद के पर्सनल रसूकात पर, अपनी ताकत पर जीत के आते, अपने काम पर जीत के आते, अपने अखलाक पर जीत के आते और लोग उनके साथ जुड़ते। कई साल हमने देखा कि माहिम के अंदर एक हिंदू व्यक्ति जो शिवसेना के बैनर पे जीत के आता था, लोगों ने उनको सराहा। शाबिर शेख मेरे चाचा कल्याण से, हिंदू बस्ती से एक मुसलमान जीत के आता था, लोगों ने सराहा। तो ऐसा नहीं है, मेरे महाराष्ट्र का कल्चर है। हम जिस पार्टी में रहते हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपने अच्छे मशवरे देना चाहिए और मशवरे दे तो मशवरे मुकम्मल देना चाहिए। ये मैं आपसे खासतौर पर विनती करूंगा। नहीं तो इसके बाद मैं जाहिर सभा के अंदर आपके बारे में, आपकी सारी शुरुआत से लेकर आखिर तक सारी बातें रखूंगा। अजीत पवार साहब आपके मदरसे में गए, आपने उनसे बात की और उसके बाद भी आपने कहा कि मैं बाइकआउट करता हूं। तो एक तरफ आप बुलाते हो और दूसरी तरफ बाइकआउट करते हो। आप मदद किसको करना चाहते हो? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी वीडियो बाकी के इलाकों में जाती है और कुछ नया असर कर जाती है। इलेक्शन के टाइम में ही आप ये सब बातें क्यों करते हो? मैं आपसे सज्जाद नुमानी साहब से एक सवाल करता हूं और तमाम मुसलमानों को, तमाम आलिम दीन को कहूंगा, तमाम पीरों को कहूंगा और तमाम मेरे दोस्तों को कहूंगा कि ये इलेक्शन के अंदर आप अपना कीमती वोट सही जगह पे फैसला कर कर रखिए, डालिए। उस वहां का नुमाइंदा आपके लिए क्या बेहतर कर रहा है, लेकिन ऐसे जगह पे कुछ भटके हुए लोग आपके पास पहुंचेंगे, उनके आपको साथ में नहीं खड़े रहना है। जिनको पार्टी का समर्थन नहीं रहने के बाद भी नवाब मलिक जो ऐसा व्यक्ति है जिसको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं है, जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में अनाप शनाप बातें करी, देवेंद्र फडणवीस जी की बीवी यानी हमारी बड़ी बहन, उनके बारे में अनाप शनाप बात की। मेरी अम्मी आज जिस वजह से नवाब मलिक के एक स्टेटमेंट की वजह से, जब वो पूना में थी और पूना के अंदर जो नवाब मलिक स्टेटमेंट दे रहे थे, जिन्होंने मेरे वालिद के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, जिसके वजह से मेरी मां बीपी और शुगर के में मुब्तला हो गई और उनकी शुगर और बीपी इतनी बढ़ गई कि वहां कोलैप्स हो गई। और उनको जब मुंबई लाया गया तब पता चला कि उनको पैरालिसिस आ गया और हाथ और पैर दोनों साइड के मेरी मां के चले गए। मेरी मां का क्या कसूर था? मैं पूछना चाहूंगा नवाब मलिक से, उस मां का क्या कसूर था जो आज तक के बेड पे है, रोज रोती है? मेरा घर ताज्जुद गुजार घर है। मैं आज तक कई साल से हमारे घर में किसी की ताज्जुद नहीं छूटी। नवाब मलिक को बदुआ है। आज जब मैं मेरी मां को बेड पे देखता हूं कि उसको बाथरूम तक लेके जाने के लिए 3 लोग लगते, तो मैं बदुआ देता हूं कि इस तरीके के हालात उसके भी घर में पैदा हो और नवाब मलिक इसी तरीके बर्बाद होगा। और हुआ, जब मेरी मां बीमार हुई उसके 1 महीने के अंदर वो जेल गए और जेल जाने के बाद मुझे खबर आई कि उनकी दोनों किडनी चली गई। अब वो कल इस तरीके से मुट्ठी दिखा रहे थे। मैं सरकार से कहूंगा, मैं देवेंद्र जी से कहूंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, अब किडनी कैसे अच्छी हो गई? टिकट मिलते ही किडनी अच्छी हो गई। तो मैं पुलिस, ईडी, सीबीआई और सारे लोगों से कहूंगा वापस रिपोर्ट चेक करो और वापस तरीके से इसकी किडनी देखो कि झूठे किडनी फेल होने के बाद करके घर में रहा, जेल से बाहर रहा और जामीन पे छूट के आ गए। तो ऐसे व्यक्ति को कड़क सजा होनी चाहिए। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि मैं जो हालात जिस तरीके से मेरी मां के साथ हो, वो शिवाई नगर गवंडी के लोगों के साथ ना होना चाहिए। आज उसको हराना यही हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहता हूं, अगर वो उस व्यक्ति वहां जीतता है तो जो मेरी मां के साथ हुआ, मैं आपसे कहूंगा वो आप लोगों की मां के साथ हो सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल खड़ा मत करो और वो जहां जहां जाए वो काला झंडा दिखाइए, बाइकआउट कीजिए। और ऐसे उलमाओं से कहूंगा कि ऐसे उलमा जो गुमराह करने की बात है, ऐसे उलमाओं को बाइकआउट होना चाहिए। मैं सभी अहले सुन्नत वल जमात के उलमाओं से कहूंगा कि मैं आपसे, एक अहले सुन्नत वल जमात का बेटा आपसे आपकी बात रखता है। मैंने मेरी दिल की बातें आपके सामने रखी। आप सभी लोग मेरी दिल की बातों को समझ रहे होंगे और ऐसे इंसान को आप बाइकआउट करो और अच्छे इंसान को, जो भी आपको व्यक्ति पसंद है, ऐसे व्यक्ति को आप पूरी ताकत के साथ और बड़ी ताकत के साथ जिताएंगे। यही कहने के लिए आपके बीच हाजिर हूं।